हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी स्टडी विद टीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला मोस्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में? यह है 10वीं अनुसूची में। कौन सी में? 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता किसकी देता है? ये देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। किसको देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान में कोई संविधान लाने का उपक्रमण नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। पहला है लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा द्वारा, तीसरा है राज्य विधानमंडलों द्वारा, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कथन है 1 और 2, यानी कि लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। इनमें से ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। किसको करता है? देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 351 का है। अनुच्छेद 351 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ऑप्शन डी। इसमें क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? और इसका राइट आंसर होगा 44वां। कौन सा होगा? 44वां, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है। यह 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यह है ऑप्शन ए 51। कौन सा अनुच्छेद? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। किसके द्वारा हुई है? प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक में होगा? ये होगा अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? क्या है? निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? यह है 7वां और 31वां, ऑप्शन सी 7वां और 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? वो है पहली। कौन सी है? पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 98वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंध है? यह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ये था निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। किससे है? निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? क्या है? कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? ये हुआ था निर्वाचन आयोग। क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्या है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यह है 5वीं। किसमें? 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में? वो यह है संविधान संशोधन अधिनियम 92वें संशोधन में। किसमें? 92वें संशोधन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से
निम्नलिखित विशेष अधिकारों से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? क्या है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या है? प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? ये था उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? और ये है 10वीं अनुसूची। क्या है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारत का कहाँ उल्लेख है? यह है ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? क्या है? कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? इसका आंसर है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टेडियन है? कौन भारत का के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टेडियन है? वो है भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी, भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में किया गया है? यह उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य। किस में किया गया? मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? यह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। किस में है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? वो होता है उद्देशिका में। किस में होता है? उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकारों और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? वो है अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित। अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यह है 5वीं अनुसूची से। किसमें? 5वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? वह राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? यह उल्लंघन करता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, उसकी एक संगठित सरकार है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट।